हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। क्लास 10th मैथ्स क्लास में। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, मेरा क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज चल रहा था। मैं सॉरी, एक्सरसाइज नहीं लिख किया। देखिए इधर इधर एक्सरसाइज एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 1.3। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी चल रही थी और जो पार्ट मेरा 2 था, हमको मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस करवा दिए थे और तीसरा करवाने जा रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कई सारे पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स दिएगा, मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स करवाने जा रहा हूं। देखिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट से दिया गया 1/√2 इतना दिया गया है। क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? मैंने आपसे क्या कहा, इसका अपोजिट मानेंगे। यानी हमें अगर ये दिया गया परिमेय है तो मैं अपरिमेय मानूंगा। अगर अपरिमेय दिया गया, अगर अपरिमेय के लिए आया है तो अगर कभी पूछा गया 1/√2 एक परिमेय संख्या है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, एकदम उल्टा कर देंगे। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से हम लोग काट देंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। दिया गया 1/√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। आपको लिखना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी चीज लिखना है, इतनी चीज लिखना है। लिख दिया मैंने। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, आपने लिखा बिल्कुल ऐसे लिख दिया है। अब हम अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम एक चीज कर सकते हैं क्या, 1/√2 को अगर हम देखो 1/√2 को अगर हम इस तरीके से अगर लिख दें, इस तरीके से अगर लिख दें तो क्या दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं दिक्कत। और अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या है, √2/√2। अगर इसको कितना आ जाएगा, 1/√2। अब इसको हल करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक, आंसर आ गया। किसी बच्चे को नहीं दिक्कत, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी जगह में भरता इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने भी कहा नहीं प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं। एक 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। लिख दीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और लिख देंगे √2 1। देखिए एक मिनट, कोई दिक्कत? अरे बेटा, यहाँ पर पॉइंट से लगा, ये पॉइंट लगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा। ठीक है, ये गुणे कर साथ 1/2 लिखने जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको एक चीज मैं बताऊंगा, यहाँ पर क्या है, 1/2 एक आप परिमेय संख्या है तो क्या 1/2 इंटू √2 क्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी? क्यों नहीं, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात भी आपको क्लियर होगी। अब ज्यादा कुछ नहीं लिखने का। एक मिनट, एक मिनट, मैंने मैक नहीं लगाया बच्चों, सॉरी। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखेंगे या अगर हमने इतनी बात तो करी, अब मुझे पता लगाना है क्या, मानने वाला कार्य करना है। माना 1/2 बटे अंडर इंटू √2, माना 1/2 √2, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2। ये लिख सकते हैं a/b आया p/q। जहां जहां ये लिख, जहां ए और बी, ए और बी क्या है, क्या है ए और बी, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। अब आप यहां पर अगर जब b इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, और b इज इक्वल टू कभी 0 नहीं हो सकता, लिख दीजिए। ठीक, अब इतनी बात तो दिक्कत कोई नहीं, प्रॉब्लम इस बच्चे को। चूंकि दो पूर्णांक का भागफल भी एक परिमेय होता है। दो यानी कि दो अगर पूर्णांक है उनका भाग, दो पूर्णांक का भागफल
सम होता है। क्या होता है? एक परिमेय होता है, या भागफल भी एक पूर्णांक होता है या परिमेय होता है, भी एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक होता है। आपने कहा यस है, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं। चूंकि 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतनी बात मेरे को आपने कहा ये, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे। अब आपको क्या देखना है, अगर हम यहां पर क्या मान लें, अगर इस जगह पॉइंट्स पर अगर हम देखो √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु परंतु विरोधाभास अगर है √2 एक भी परिमेय संख्या है, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं आप देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे आप देख लीजिएगा, दिया गया था, इतना मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहां पर मुझे को पता लगाना है √2 एक परिमेय संख्या है, लिख दो √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने क्यों बोला लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास है, ये लेकिन या परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, भास है, मैंने विरोधाभास है, क्या है सॉरी कि एक √5 √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ओके। आपने कहा ठीक। अब क्या करें, अब क्या करना है आपको, लिखना है हमारी कल्पना से या हमारी कल्पना की 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना की हमारी कल्पना की 1/√2 एक परिमेय है, एक परिमेय लेकिन यह बात गलत है। क्या गलत है? मैंने क्यों कहा गलत है? देखिए ये गलत है, क्योंकि गलत है, यह बात गलत है, यहां लिखिए गलत है, लिख दीजिए गलत है, लिख दीजिए, यह बात गलत है, लिख दिया। आपको कहना है अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत बच्चे को? किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। आपका इतना ही हिंदी भाई इसमें लिखनी पड़ेगी आपको, हिंदी के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो गया, आप ले लीजिए, क्योंकि आप अगर हिंदी नहीं लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदी इसमें ही हिंदी है, ठीक। आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ आगे बढ़ता हूँ, देखिए बस 1 मिनट वेट। सेकंड पॉइंट कह रहा है, देखिए क्या सेकंड पॉइंट कह रहा है आप लोगों का, 7/5 दिया गया, ये तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी परिमेय। कैसे करेंगे इसको? मेरे को ज्यादा बढ़ाकर नहीं लिखना है, पहले लिखना है इसको, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इतनी बात लिखो, ज्यादा बड़ा नहीं, इतनी बात लिखिए। 7/5 देखिए इक्वल टू a/b हो जाएगा। अब मैं अब आज ये लिखेंगे पुरा के वो आप लिख लेना चाहिए, ठीक है। जबकि a इक्वल टू b सहभाज्य है, सहभाज्य पूर्णांक है, और b इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक।
अब इतनी बार लिखेंगे। अब क्या करें, अंडर रूट 5 रहेगा, कितने बार है अंडर रूट 5 रहेंगे। अब 7 भी उधर हो जाएगा, किधर उधर जाएगा, 7 ए हो जाएगा, 7 ए बटे बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि चूंकि 7 कॉमा ए और पूर्णांक है, चूंकि 7 कॉमा ए क्या है, 7 कॉमा ए और पूर्णांक हैं, और पूर्णांक है, देखिए पूर्णांक है, देख लीजिए। इतनी बात तो क्लियर है आपको? यस, मेरे को क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे, 7a बटे बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। अतः 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 अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक, इतनी बातों के लिए। लेकिन आप बताओ, परंतु परंतु मैंने कह दिया, रुक जाओ, 7 अंडर रूट 5 भी एक परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, मान लो अंडर रूट 5, परंतु अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बस इतनी बात क्लियर कर लो। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हमारी कल्पना है कि, हमारी कल्पना है कि, हमारी कल्पना है कि, कल्पना है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अभी मत लीजिए, एक की कल्पना है कि 7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, परिमेय, परिमेय, इतनी बात लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉमा लेकिन यार गलत बात है, गलत है, गलत है, इस सत्य को कथन को गलत कर देंगे। क्या गलत है, आप इसको देखिए गलत क्यों है। अतः 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही तो हम आते की करते आ रहे हैं, संख्या है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको इतना ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटा सा, देखिए मैंने लिखा है, बहुत मैंने काट काट लिखा है, लेकिन इतना लिख देंगे पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन को और बढ़ रहा हूँ, बढ़ू आगे। देखिए देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें। अब अगला करा 6 प्लस अंडर रूट 6, थर्ड पॉइंट, एक मिनट, 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2, इसके लिए क्या करेंगे, ये भी मानेंगे एक अपरिमेय संख्या है, मानेंगे 6 अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, राइट। देखिए इसका ठीक लीजिए। अब मैं क्या लिखूंगा, 6 प्लस अंडर 2 इक्वल टू ए बटे बी। मैं नहीं लिखूंगा भैया, बहुत परेशान हो गया, जहां की ए और बी सहभाज्य हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, जहां की ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है और बी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये लिख लेना, ठीक है। अब इतनी बात समझ में, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम वही हाल होगा। क्या हाल हो जाएगा, जो मैंने हाल पहले बताया था, देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6 हो गया। बस आपने कहा ठीक, इतनी बात है। अब क्या करेंगे, आप इसका करना है, ये करेंगे, यहाँ पर बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस 6 बी हो जाएगा, मिलेगा ए माइनस 6 बी, बी लिख देता ऐसे, और 6 आया ना, तो क्या है, चूंकि ए कॉमा बी और छेद पूर्णांक है, चूंकि
ए कॉमा बी और 6 पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, चूंकि फिर आगे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखिए ए माइनस, ये लिख दिया, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय है, परिमेय है, लिख देगा परिमेय। ठीक, दिमाग किए। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय है, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय, परिमेय है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इसमें हिंदी ही लिखनी बस खाली है, समझ जाओ बस खाली। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, टू एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। पहले अपरिमेय लेकर सॉल्व करेंगे, फिर अपरिमेय निकल आएगा। हमारी कल्पना है कि हमारी कल्पना है कि क्या आपकी कल्पना है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह बात गलत है। क्या है, गलत है, गलत है, लिख दो गलत, गलत है लिख दो। अतः 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 6, अतः 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक, कुछ लंबा नहीं है, कुछ लंबा नहीं है। आप लोग कहिए लंबा है, तो कुछ लंबा नहीं है। मैंने बहुत शॉर्ट से लिखाया है, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है, पूरी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है आपको। बस खाली यहाँ पर जहां वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जहां वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। क्या मैं लिख दूं क्या, यहाँ पर सब आपको लिखा दे दूं क्या, कृपया करके आप लोग लीजिएगा, लिख दो क्या, जहां ए और बी सहभाज्य हैं, अभाज्य हैं और डिजिटल जीरो नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को लिख लो बेटा, जरूरी है इस पॉइंट को लिखना। ठीक है, आज यही देख लिया, समझ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊं क्या कहना है, क्या मैं कहूँ। ठीक, ले लिया अपने को स्क्रीनशॉट। हाँ, आज क्लास मेरी यहीं तक रहती है। ठीक है, आप लोग को क्लास अगर अच्छी लगी हो, पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी क्लास कल फिर मिलेगी। थैंक यू।